क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है प्रत्येक के लिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। मतलब ये जो संख्याएं हमारे पास दी हुई है ये पूर्ण घन नहीं है, तो हम लोग किससे गुना करेंगे कि ये जो संख्याएं हैं पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं इसको, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 256, तो हम लोग लिख लेंगे 256। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना बार में आ जाएगा। ठीक है, 2 का पहाड़ा में 12 आ जाएगा 6 बार में, 2 का पहाड़ा में 8 आ जाएगा 4 बार में, 64 कितने बार में आएगा 6 आएगा 3 बार में, 4 आएगा 2 बार में। ठीक है, और यहाँ पे 16 बार में आ जाएगा 32। ठीक है, फिर ये 2 बार में आ जाएगा 4, फिर ये 2 बार में आ जाएगा 2, फिर ये 2 बार में आएगा 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि 2 5 6 है ना, बराबर क्या आ गया, यहाँ पे 2 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, टोटल कितना है 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कितने बार आया 8 बार आया, हमने 2 यहाँ पर कितना लिख दिया 8 बार लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, मैं दिख नहीं रहा ना, तो यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, ये जो 2 है ये क्या बन जाएगा 2 का घन बन जाएगा, 2 का पावर 3, ये और ये 2 मिलके क्या बन जाएगा 2 का घन बन जाएगा, 2 का पावर 3। और ये जो 2 है ना ये 2 का घन नहीं बनेगा, है ना, तो 2 का घन बनाने के लिए हमें किससे गुना करना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, जब 2 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा 2 का घन बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि 2 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, पूर्ण घन बन जाएगा, तो हमारा आंसर कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो अब 2 नंबर वाला सॉल्व करते हैं, इसको आप लोग रफ में कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो अभाज्य गुणनखंड है इसको आप लोग रफ में कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा कॉपी में। इसको हम लोग क्या करते हैं रफ में कर लेते हैं 6 7 5। ठीक है, तो ये 5 के टेबल में 6 नहीं आता है, 5 आता है एक बार में, 3 बार में 15, 25 आएगा 5 बार में। ठीक है, ये 2 बार में 10, 3 है ना, 3 उधर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा 35, 27 आएगा 9 बार में, 3 का पहाड़ा में 9 आएगा 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 6 7 5 इक्वल टू 5 कितने बार आया 2 बार आया, 5 2 बार लिख देंगे, 3 कितने बार आया 3 आया हमारा 3 बार। ठीक है, तो ये तो 3 का घन बन जाएगा है ना, लेकिन 5 का घन नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे लिखेंगे कि 3 से गुना करने पर, ठीक है, 3 से गुना करने पर पूर्ण घन बनेगा, पूर्ण घन बनेगा। ठीक है, तीन नंबर में है 7803। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे रफ में लिख लेंगे, रफ में हम लोग लिख लेते हैं 7803, ये रफ में करना है। ठीक है, तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, इसको जोड़ के देखना पड़ेगा, 7 और 8 15, 15 और 3 18। ठीक है, तो 18 आ रहा है जोड़ने पे, यानी 3 से कट जाएगा। ठीक है, 2 का पहाड़ा में 7 नहीं आता है, 6 आता है एक बार में, 18 6 बार में, 3 का पहाड़ा में 0 आएगा 3 बार में, 3 का पहाड़ा में 3 कितने बार में आएगा 1 बार में आएगा। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 2 और 6 8, 8 और 1 9,
यानी ये भी 3 से कट जाएगा, है ना। 24 8 8 बार में 2 बचेगा, 2 को इधर ले जाएंगे, 6 बार में 18 आएगा, फिर 2 बचेगा, 21 आएगा 7 बार में, ठीक है। इसको जोड़िए, 8 और 6 14, 14 और 7 21, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 का पहाड़ा में 8 नहीं आता है, 6 आता है 2 बार में, फिर बचा यहाँ पे 2, है ना। 24 आता है 8 बार में, फिर बचेगा 2, 27 आता है 9 बार में, ठीक है। ये इसको जोड़िए, 8 और 2 10, 10 और 9 19, तो 19 नहीं आता है 3 का पहाड़ा में, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा, है ना। तो 7 से देखना पड़ेगा, 7 से कटता है या नहीं कटता है। तो 7 का पहाड़ा में 28 आता है 4 बार में, लेकिन 9 नहीं आता है, तो 7 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो 11 से काट के देखते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बार में 22 आएगा, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। तो 11 में 69 नहीं आता है, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से काट के देखना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बच जाएगा 13 दूनी 26, है ना। तो 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर 29 13 का टेबल में नहीं आएगा। 15 से भी नहीं कटेगा, है ना। ये 17 से कट सकता है, ये 17 से कटेगा, ये 17 से 17 बार में आएगा, ठीक है। और ये फिर ये 17 का टेबल में 17 कितना बार में आ जाएगा, 1 बार में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 7803। 7803 बराबर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 17, ठीक है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ देख के पता चल रहा है किससे गुना करना पड़ेगा, 17 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 का घन हो जाएगा, लेकिन 17 का घन नहीं होगा, ठीक है। तो हमें किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर पूर्ण घन होगा, ठीक है, पूर्ण घन होगा, ठीक है। अब ये वाला 4 नंबर वाला सॉल्व करते हैं। 4 नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 3 5 7 2 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोगों को क्या करना है, रफ में सॉल्व करना है, ठीक है। 3 5 7 2 1, इसको हम लोग रफ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये 3 के टेबल से कटेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17 और 1 18, यानी ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। देखिए 3 का पहाड़ा में 3 आ गया एक बार में, 3 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है, 5 से कम कितना आता है, 3 आता है, 3 आता है एक बार में। यहाँ कितना बचा, 2 बचा, 2 को ले जाएंगे 7 के आगे, तो 3 का पहाड़ा में 27 कितना बार में आएगा, 9 बार में आएगा। अब 3 का पहाड़ा में 2 नहीं आता है, तो 2 नहीं आता है तो हमें क्या लेना होगा, 2 अंक लेना होगा। और 2 अंक लेने से पहले हम लोग क्या बैठाते हैं, 0। और 3 का पहाड़ा में 21 कितने बार में आएगा, 7 बार में आएगा, ठीक है। एक और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 5 7 2 1 इजकल टू, है ना, ये हम लोग आंसर में लिखेंगे 3 इंटू, यहाँ पे 3 कितना आया है, 1 2 3 4 5 आया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5, ठीक है।
उसके बाद 7 × 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 3 का घन बन जाएगा, ये 2 और 1 मिल के 3 का घन घन बन जाएगा। तो यहाँ पे घट क्या रहा है, 7 घट रहा है, ठीक है। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे कि 7 से गुना करने पर, है ना, 7 से गुना करने पर पूर्ण घन होगा, पूर्ण घन बनेगा या होगा, ठीक है। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको भी हम लोग रफ में करेंगे, ठीक है। तो ये 3 का पहाड़ा में 10 नहीं आएगा, 10 से कम कितना आएगा, 9 आएगा 3 बार में। यहाँ बचेगा 1, 1 को ले जाएंगे 7 के आगे। 3 का पहाड़ा में 17 नहीं आता है, 15 आता है 5 बार में, बचेगा 2, 2 को ले जाएंगे 8 के आगे, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा में 28 नहीं आता, 28 से कम आता है 27 9 बार में। यहाँ बचेगा 1, तो 1 को ले जाएंगे 1 के आगे। 3 का पहाड़ा में 11 नहीं आता है, 9 आता है, 9 कितने बार में आएगा, 3 बार में। यहाँ बचेगा 2, ठीक है। 3 का पहाड़ा में फिर 21 आएगा 7 बार में। फिर ये 3 से कट जाएगा 1 बार में। 3 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है, 1 बार में 3 आएगा, बचेगा 2। 27 नहीं आता है, 27 आएगा 9 बार में, बचेगा 2। 7 बार में 21 आएगा, बचेगा 2। 27 आएगा 9 बार में, ठीक है। फिर इसको 3 से करिए। 3 का पहाड़ा में 11 नहीं आएगा, 3 बार में आएगा 9, बचेगा 2, ठीक है। तो 27 आएगा कितने बार में, 9 बार में। तो यहाँ बचेगा 2, फिर 27 आएगा 9 बार में, ठीक है। यहाँ पे 9 आएगा 3 बार में। तो ये फिर से 3 से कट जाएगा, 1 बार में, 3 बार में, 3 बार में, 1 बार में, ठीक है। अब ये 11 से कटेगा। 11 के पहाड़ा में 13 नहीं आता, 1 बार में 11 आएगा, बचेगा 2, ठीक है। 11 के पहाड़ा में 23 नहीं आएगा, 22 आएगा 2 बार में, ठीक है। यहाँ बचेगा 1। 11 के पहाड़ा में 11 आएगा 1 बार में। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 5 नंबर में 10781, है ना। 1 बराबर हम लोग लिखेंगे 3 × 3 × 3, यहाँ पे कितना 3 है, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3, ये हो गया 4 × 1 11 × 11 × 11। तो देखिए ये 3 का घन बन जाएगा और ये मिलके 11 का घन बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा घट क्या रहा है, 2 ठो 3 घट रहा है ना। क्या घट रहा है, 2 ठो 3 घट रहा है। तो ये 3 × 3 कितना हो गया, 9, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि 9 से गुना करने पर पूर्ण घन होगा, ठीक है। 9 से गुना करने पर पूर्ण घन होगा,